राम राज्य के बारे में सुना है आपने? जरूर सुना होगा। बचपन में जैसे परी कथाएं होती हैं ना, वैसे ही नानी की बातों में, किस्सों में, कहानियों में इसका जिक्र होता था। एक ऐसी जगह, एक ऐसा ख्याल, एक ऐसी सोच जो हर लिहाज में परफेक्ट है, जहां परफेक्ट गवर्नेंस है, जहां सब लोगों का ख्याल रखा जाता है, जहां सब खुश होते हैं, जहां सबको अपने सपने पूरा करने का मौका मिलता है, जहां भेदभाव नहीं होता, जहां पढ़ने का, आगे बढ़ने का सबको अधिकार होता है। भारत में न सही पर कहीं तो होगा ये राम राज्य, और अगर होगा तो कैसा होगा? नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है राम राज्य, भारत के टीवी इतिहास में पहली ऐसी सीरीज जिसे दुनिया भर में घूम घूम के बनाया गया है। ऐसी सीरीज जिसमें कोई मुल्क छोड़ा नहीं गया, इतने व्यापक स्तर पर यात्रा की गई, सफर पे निकले, ताकि ऐसे बेहतरीन नमूने ढूंढ सकें जो कुछ कुछ करीब आते हैं राम राज्य के। राम राज्य की शुरुआत माइकल क्रूज के चलने की कहानी से। माइकल क्रूज 4 साल का हो गया है। हर हफ्ते वो अस्पताल आता है इस उम्मीद में कि वो अपने पैरों पर चलेगा। आज भी माइकल अस्पताल में है। अब सवाल ये है कि आज माइकल अपने पैरों पर चल पाएगा या नहीं। क्या बात है। और आखिर माइकल चला। 3 साल की मेहनत और मन्नतों के बाद बिना किसी सहारे के माइकल चला। और इस हृदय स्पर्शी लम्हे को देखने के लिए हमारी कैमरा टीम क्यूबा की राजधानी हवाना में मौजूद थी, उसी वेदादो पॉलीक्लिनिक में जहां माइकल ने अपने पहले कदम बिना किसी सहारे के रखे। जी हां, क्यूबा, एक ऐसा देश जिससे भारत बहुत कुछ सीख सकता है। इसीलिए 14,000 किलोमीटर की यात्रा करके हवाना पहुंचे मेरे साथी संजय नंदन इस कहानी को बताने के लिए। क्यूबा, क्यूबा को आप क्यों जानते हैं? महान क्रांतिकारी नेता फिडेल कास्ट्रो की धरती होने की वजह से, करिश्माई नेता चे गुवेरा की कर्म भूमि होने की वजह से, या फिर इसलिए जानते हैं कि पिछले 56 साल से अमेरिका ने इस देश के खिलाफ, जो इस देश से सिर्फ 80 मील की दूरी पर है, उसने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। फिर भी इस देश ने कम्युनिज्म का रास्ता नहीं छोड़ा, समाजवाद का रास्ता नहीं छोड़ा। या क्यूबा को उसके सिगार के लिए जानते हैं? या क्यूबा को उनके मुक्केबाजों के लिए जानते हैं, बॉक्सर्स के लिए जानते हैं, जिन्होंने अब तक 27 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं और पिछले कई सालों से क्यूबा के कोच भारतीय मुक्केबाजों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन आज हम
क्यूबा की एक ऐसी उपलब्धि के बारे में बात करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये उपलब्धि क्यूबा ने हेल्थ सर्विसेज के क्षेत्र में अर्जित की है, वो भी इस हद तक कि हम कह सकते हैं कि यहाँ राम राज्य है। क्यूबा में हर 10,000 नागरिकों पे 67 फिजिशियंस की उपलब्धता है, भारत में 7। क्यूबा अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 8.6% हिस्सा हेल्थ पे खर्च करता है, भारत 3.8%। क्यूबा में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी औसत उम्र मानी जाती है 78 वर्ष, भारत में 66 वर्ष। क्यूबा में जब एक बच्चा पैदा होता है तो 1000 बच्चों में 1 साल की उम्र से पहले 5 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, अमेरिका में 6 बच्चों की, भारत में 41 बच्चों की। जी हाँ, हर 1000 बच्चों में से 1 साल की उम्र के पहले 41 बच्चे भारत में मर जाते हैं। ये आंकड़े जमीन पर कैसे असर दिखाते हैं, उसकी एक मिसाल है माइकल क्रूज। माइकल क्यूबा के रामराज्य की एक मिसाल है। सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित माइकल की कहानी इसलिए अहम है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चे चल नहीं पाते। उनके अलग अलग अंगों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, मसल्स काफी कमजोर होते, दिखने, सुनने और समझने की समस्या रहती है। इनके लिए सामान्य जिंदगी जीना काफी मुश्किल होता है। चार साल का माइकल क्रूज सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित है। आज वो चल पा रहा है। मुमकिन है धीरे धीरे उसकी हालत और बेहतर हो जाए, लेकिन बीमारी ऐसी है कि उसकी हालत बिगड़ भी सकती है। कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तयशुदा तौर पर कही जा सकती है और वो ये कि उसके इलाज के लिए हमेशा डॉक्टर मौजूद रहेंगे। यह है क्यूबा और भारत की हेल्थ सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवाओं में पहला बड़ा फर्क। माइकल क्रूज जैसा कोई भी बच्चा क्यूबा में मुफ्त सरकारी डॉक्टरी सेवाओं से दूर नहीं है। क्यूबा का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो, उससे स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की दूरी पे हैं। और ये तब जब अगर हम अर्थव्यवस्था को लें तो क्यूबा भारत के नीचे के पायदान पे है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हेल्थ सर्विसेज की बात करें, तो क्यूबा अमेरिका के समकक्ष है। क्यूबा आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ का संगीत बड़ा आकर्षण होता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ का डांस तो कुछ लोगों को यहाँ का समुद्री किनारा अपनी ओर खींचता है। इन सब के बीच बाहर के लोगों को इस जैसी इमारतों की अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता है। ये डॉक्टर का घर है, नर्स का घर है और यहाँ के आसपास के तकरीबन 150 परिवारों की अच्छी सेहत के पीछे एक बड़ा कारण है। इसे यहाँ कंसल्टोरियो कहते हैं। क्यूबा में औसतन हर 500 से 600 व्यक्ति पर एक कंसल्टोरियो है। आपका नाम क्या है? ओडालिस फोर्टेस। उम्र? 54 साल की हाउसवाइफ ओडालिस फोर्टेस मिरांडा अस्थमा से पीड़ित है। ओडालिस ही नहीं बल्कि क्यूबा के सभी नागरिकों के लिए कंसल्टोरियो फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकल डिफेंस है। बीमारी होने पर ओडालिस सरीखे लोग सीधे कंसल्टोरियो का रुख करते हैं, जहां एक डॉक्टर और एक रेजिडेंट नर्स 24 घंटे मौजूद रहते हैं। और एक बड़ी बात ये, सर्विस बिल्कुल मुफ्त होती है। जी बताइए। डॉक्टर, असल में कल रात में बहुत परेशान रही। क्या आप यहाँ अक्सर आती हैं? जी। आपकी डॉक्टर से मुलाकात आसानी से हो जाती है? हाँ, शुक्र है डॉक्टर यहाँ आसानी से मिलते हैं।
क्या आपको उनसे कोई शिकायत है? नहीं, कुछ भी नहीं। जिस तरह से अभी सरकार क्यूबा की स्वास्थ्य सेवा का ध्यान रखती है, उसे मुफ्त कर रखा है, अगर वो ऐसा न कर पाए तो क्या आप स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उठा पाती। कंसल्टोरियो क्यूबा की फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिकल डिफेंस है, यानी वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की पहली सुरक्षा रेखा। जैसा अभी हमने देखा, दो खूबियां हैं कंसल्टोरियो के बारे में। एक तो कोई भी बेधड़क वहां जा सकता है, और दूसरा कि ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। लेकिन कंसल्टोरियो की भूमिका, इनका रोल सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है। प्रिवेंशन यानी बीमारियों की रोकथाम में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और इस मामले में क्यूबा अधिकांश देशों से आगे है। कैसे हुआ ये गौर करने की बात है। हवाना में ये दोपहर का समय है। डॉक्टर इलियाना पालोमा और उनकी साथी नर्स हर दिन की तरह कंसल्टोरियो से निकल पड़ी हैं। डॉक्टर और नर्स की इस जोड़ी को पता है कि आज उन्हें कहां जाना है, लेकिन खास बात यह है कि वो जिनके घर जा रही हैं, उन्हें ये बात पता नहीं कि आज डॉक्टर और नर्स की टीम उनके घर आने वाली है। क्यूबा के कंसल्टोरियो में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स की जोड़ी इसी तरह रोज अपने इलाके के लोगों के घर जाती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब कैसा है ये? ये है छोटा बच्चा। अभी ये बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। कैसे हो छोटे स्टार? तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छे हो ना? डॉक्टर इलियाना पालोमा और उनकी साथी नर्स की निगरानी में 160 परिवार हैं, और आज रोजा अमेलिया और डैरल शाह फैल्कॉन के घर की बारी है। उनका बेटा 3 महीने का है, इसलिए भी डॉक्टर की होम विजिट जरूरी थी। हमें घर की सफाई भी देखनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि घर वाले साफ सफाई कर भी रहे हैं या नहीं। घर का वातावरण बीमारियों को रोकने के लिए जरूरी है।